आपको सुनना पड़ेगा डैड, क्योंकि हमें नहीं तो लोगों की बातें सुननी पड़ी हैं। चीजें खामोश हो जाओ। मैं नहीं होंगी। नो, इधर आओ मेरे साथ आओ। तू नहीं सुनना सलाह। हाय स्वीट हार्ट, आओ ना ब्रेकफास्ट। थैंक्स मॉम, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अलीज़े, बैठो और नाश्ता करो। अलीज़े, बिना ब्रेकफास्ट के तुम बाहर नहीं जाओगी। डैड, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टेबल पे बैठ के आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करूं, तो इससे कहीं यहाँ से जाए। बल्कि मैं इसे खुद ही उठा लेती हूँ। उठो, उठो। क्या पागलपन है अलीज़े, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ डैड। इस लड़की ने हमारे घर का सारा सुकून बर्बाद कर दिया है। मुझसे मेरे डैड को छीन लिया है। जबरदस्ती हमारी फैमिली में घुस रही है। इससे कहीं यहाँ से जाए, वरना मैं इसे खुद बाहर फेंक दूंगी। उठो। अलीज़े, लो, लो। just leave. Behave yourself. Why should I behave? She's getting on my nerves. इसकी वजह से लोग हमारी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको सुनना पड़ेगा डैड, क्योंकि हमें नहीं तो लोगों की बातें सुननी पड़ी हैं। चीजें खामोश हो जाओ। मैं नहीं होंगी। नो, इधर आओ मेरे साथ आओ। तू नहीं सुनना सलाह। तुम इतनी अमीर कैसे हुई? कहीं तुम्हारे हाथ को चिराग की जिनी तो नहीं लग गई, जिससे तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर दी? अरे भाई, तैमूर बादशाह इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन है। वो किसी जीनी से कम है क्या? वो पापा है मेरे, कोई जिनी नहीं। वैसे तुम वाकई बहुत लकी हो। क्या शानदार गाड़ी थी। भाई, मैं तो जब जब तुम्हारी गाड़ी देखती हूँ ना, तब तब मेरा सा घर देखने को दिल करता है। फिर कब बुला रही हो अपने महल में? अरे इसमें ऐसी कौन सी बात है, जब चाहो आ जाओ। लेकिन हाँ, एक्चुअली मेरे डैड ना इस वक्त मेरा कमरा प्रॉपरली डिज़ाइन करवा रहे हैं। बाहर से फर्नीचर आ रहा है, वो जैसे ही सेटअप हो जाएगा ना, फिर मैं तुम लोग को इन्वाइट करूँ। वो देखो सज्जल आ रही है। ये तो बहुत जल्दी हो गई है तुम्हारी किस्मत से। मेरी किस्मत हमेशा से बुलंदियों पे थी। अब कोई मुझसे जलता है, मैं इसका कुछ ना। हमेशा मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। पेपर की तैयारी कैसी है? मुझे पेपर की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पापा का नाम हर जगह चलता है। मैं आराम से पास हो जाऊंगी। हाँ, ये पढ़ाई वढ़ाई के काम तुम पे सूट करता है। तुम बिल्कुल नहीं बदलोगी। चलो, हम क्लास में जा रहे हैं, तुम आ जाना। ठीक है। रमशा, मुझे एक बात तो बताओ, कल क्या हुआ था? कब, किससे? वो तुम्हारे जाने के बाद हम बहुत परेशान थे, और वो कह रही थी कि तुम्हारे और उनके दरमियान कोई राज है। क्या तुम मुझे बताओगे ये कौन सा राज था? मैं अम्मी की परेशानी नहीं देख सकती। सच्चर, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। और क्या राज होगा? हाँ, वो कह रही थी कि कहीं ख़ानदान वालों की नज़र ना लग जाए। इतने बड़े बाप की बेटी जो हो, बस इसी बात को राज रखने का कह रही थी। रमशा, हाँ, आ रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला रही हैं। ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम देने नहीं, बल्कि मुझे देखने आई हैं। मैं आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारा उतरा मुंह देख के तो ऐसा लग रहा है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारी बिल्कुल खातिर नहीं की। देख लूंगी तुम्हें भी, और तुम्हारे उस इंस्पेक्टर को भी। हाँ हाँ, शौक से, बिल्कुल। वो इंस्पेक्टर वही करेगा जो मैंने उसे सिखाया है। तुम्हें तो पता है इस मुल्क में सब बिकता है। वो इंस्पेक्टर की जो कीमत थी, मैंने देकर उसे खरीद लिया। जितने तुम घटिया इंसान हो ना, तुमसे यही तवक्को की जा सकती है। वैसे एक बात बताऊं, उस दुकान को भूल जाओ। मगर मैं सोच रहा था कि यार
तुम दोनों माँ बेटी इस घर में अकेले रहते हो, डर तो लगता होगा, हैं? वैसे तुम्हारे घर में किसी मर्द का होना जरूरी है। खबरदार, तुम मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखी, आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। जावेद को जो चीज पसंद आ जाती है ना, उसको लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वो जो दुकान के पेपर्स में जमा कराए थे, वो तो रजिस्टर ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे नाम पे दुकान चढ़ी नहीं। सो सिंपल। क्या हो गया? अभी ये देखिए मुझे क्या मिला। सचल, अब क्या मिल गया तुम्हें? दादाजी की फाइल मिली है। ये देखिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब देखते हैं जावेद कैसे दुकान खाली नहीं करता। और वो इंस्पेक्टर, इसके तो मुंह पे जाके मारूंगी इस फाइल को। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। और देखें अल्लाह ने हमारी कैसे मदद कर दी। लाख लाख शुक्र है। बच्चा संभाल के रखना अब, है? हाँ भाई जावेद, जावेद जरा। भाई क्या कर रहे हैं सारे लोग? हाँ जी। ये लो, ये असली कागजात हैं जिन पे मेरे ससुर ने दस्तखत किए थे। अभी उठाओ अपना 3 कबाड़ यहाँ से और दफा हो जाओ। और तुमने क्या सोचा था, हैं? तुम इतनी आसानी से किसी की हक हलाल की कमाई पे काबिज हो जाओगे? सिर्फ यही नहीं अंकल, इसकी नजर तो हमारे घर पर भी है। घर पे नजर थी? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे घर पे गंदी नजर डालो? तुम्हारी आंखें निकाल के ना 3 कबाब को खिला दूंगी। देख रहे हैं आप भाइयों, देख रहे हैं कितना बड़ा शैतान है ये आदमी। अरे जावेद भाई, तो गलत हरकत है। बेचारी मजलूम औरत पे जुल्म कर रहे हो आप। और चुप, ठीक नहीं किया। पता है नहीं बात का, आए जालिम मजलूम की कहानी सुनाने मेरे को। ये दोनों औरतों ने मेरी दुकान से चोरी करी है, पूरे 2 लाख रुपए चोरी किए। ये देखो क्या हाल किया मेरा, पैसे मांग लिए। मैं कहता हूँ कोई पुलिस को बुलाए यार। पुलिस को क्यों बुलाए? इसलिए कि वो तुम्हारे साथ मिला हो। एक तो तुमने हमारी शॉप पर कब्जा किया हुआ है, उसके बाद तुम हम पर ही इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शर्म मुझे? तुमको आनी चाहिए शर्म। दोनों माँ बेटी ने पैसे चोरी किए मेरी दुकान से आके यहाँ पे, और ऊपर से आके मेरे मुंह पे पेपर लगा रही है तेरी माँ। जावेद, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम इन दोनों पे इल्जाम लगा रहे हो और अपनी बात से मुकर रहे हो। अरे ओ सिद्दीक अंकल, तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम भी इन औरतों की बातों में आ गए। ये बहुत चालाक औरतें हैं। ये मेरी दुकान से 2 लाख रुपए चोरी करके लेके गए। यकीन नहीं आ रहा तो इसका पर्स चेक कर लो तुम। काव्य बेटा, तुम ऐसा करो, अपना पर्स चेक करा दो, अभी सारी बात सामने आ जाएगी। उल्टा मुझे इल्जाम लगाता है जरा। देख रहा है बस, क्या चुराऊंगी मैं, क्या चुराऊंगी? छोड़ दो तुम वो। देखो देखो इसका पास अभी पता चल जाएगा। 2 लाख रुपए मेरे चोरी हुए दुकान से, इन दोनों माँ बेटी ने चोरी की। क्या देखना है? देखो क्या ये क्या है? देखो देखो क्या है ये? मैंने कहा था ना ये चोर है दोनों माँ बेटी। अबे है कोई पुलिस को बुला यार।